जय हिंद। भाई साहब, एक दुनिया इमेजिन करो जहाँ पर तुम्हारा जो हाथ में स्मार्टफोन है ये काम करना बंद कर दे, तुम्हारा घर पे जो लैपटॉप है ये काम करना बंद कर दे, तुम जो कार आने वाले कुछ महीनों के अंदर खरीदने वाले थे वो कार मैन्युफैक्चरिंग ही ना हो पाए, इंडिया के पास जितने भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स वगैरह है वो सब इक्विपमेंट्स यूजलेस हो जाए एंड दुनिया भर के जितने भी कंट्रीज है या जितने भी फैक्ट्रीज वगैरह है सब कुछ धड़ाम से बंद हो जाए, कुछ भी ऑपरेशनल हो ही ना पाए। ये सब मैं जो बता रहा हूँ ये इम्पॉसिबल लग रहा होगा कि दुनिया में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है, लेकिन अगर तुम एक चिप को कंट्रोल कर दोगे पूरी दुनिया के अंदर सब कुछ पॉसिबल है। पूरी दुनिया का फैक्ट्री ही बंद हो जाएगा, पूरी दुनिया इवन पूरी मॉडर्न वर्ल्ड स्टॉप हो जाएगा एंड एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। एंड वो चिप है नॉन अदर देन सेमीकंडक्टर। आज के टाइम में सेमीकंडक्टर एक न्यू ऑयल की तरह काम कर रहा है एंड जियोपॉलिटिकली इसका इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जो कंट्री सेमीकंडक्टर चिप को कंट्रोल करता है पूरी दुनिया में उसका डोमिनेंस बना रहेगा, पूरी दुनिया का टेक्नोलॉजी पे वो कंट्रोल रखेगा, पूरी दुनिया का जियोपॉलिटिकल मूव्स पर वो कंट्रोल रखेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कंट्रोल रखेगा एंड इवन डिजिटल ग्रोथ के ऊपर भी वो कंट्रोल रखेगा कि कोई भी कंट्री कितना डिजिटली ग्रोथ कर पाता है। एंड नाउ इंडिया इस इंडस्ट्री के अंदर अपना कदम थमाना चाहता है। इंडिया वन ऑफ द पार्ट बनना चाहता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का, ताकि इंडिया आने वाले टाइम पर रिलेवेंट रहे एंड ऐसा नहीं हो कि पूरा दुनिया सेमीकंडक्टर के मामले में बहुत आगे चला गया है एंड इंडिया सिर्फ अपना डिमांड को पूरा करने के लिए सेमीकंडक्टर इंपोर्ट ही करी जा रही है, कोई भी सेमीकंडक्टर बनाने के प्रोसेस में उसका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। देखो, रिसेंटली नीति आयोग ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था एंड उसमें 2017 से लेकर 2025 तक का डेटा पब्लिक किया गया, जिसमें ये पता चला कि भाई हम जो सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करते हैं इन 8 सालों के अंदर लगभग $150 बिलियन का सेमीकंडक्टर इंपोर्ट कर लिए हैं एंड ये इतना बड़ा नंबर है। अगर 63 नंबर के कंट्री को देखोगे ना, डोमिनिकन रिपब्लिक, इस कंट्री से नीचे जितने भी कंट्री रहे ये सारे कंट्री से ज्यादा पैसा हम लोग खर्च करते हैं भाई सेमीकंडक्टर के ऊपर। इतना सारा फॉरेन रिजर्व हमारा सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर के ऊपर चला जाता है एंड इवन हम सेमीकंडक्टर का किसी भी पार्ट को ना डिजाइन ना मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी डायरेक्टली करते हैं। एंड नीति आयोग का ये भी कहना है कि अगर इंडिया को टारगेट करना है सेमीकंडक्टर के फील्ड के अंदर एंड एक अच्छा खासा डोमिनेंस बनाना है तो ऑलमोस्ट 120-30 बिलियन डॉलर से 180 बिलियन डॉलर तक का पैसा चाहिए होगा, ताकि ये इन्वेस्टमेंट को यूज करके हम लोग सेमीकंडक्टर के फील्ड में एक सेफर साइड तक जा सके जहां पर इंडिया का कुछ डोमिनेंस भी हो सेमीकंडक्टर के मामले में। बट क्या तुम्हें एक्चुअली लगता है कि यार इन दिनों इंडिया अगर इन्वेस्टमेंट करके स्टार्ट करेगा, साउथ कोरिया, ये ताइवान जैसे कंट्री जो कि सेमीकंडक्टर के मामले में एक छत्रवाद शासन बना रहे हैं, मोनोपोली करके बैठे हैं, ऑलमोस्ट ताइवान तो 90% ऑफ द सेमीकंडक्टर पूरी दुनिया को प्रोवाइड करता है, इनसे कंपटीशन ले पाएगा। एंड चाइना यहाँ पर और यूनाइटेड स्टेट्स जो कि चिप डिजाइन में भाई सालों से लगे हुए हैं, इनका एक्सपर्टीज है चिप डिजाइन में, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में, इन कंट्रियों को कंपटीशन दे पाएगा। देखो, बात करना आसान है कि हम इंडियन है कुछ भी कर सकते हैं फलाना ढिमकाना, लेकिन एक्चुअली फील्ड में कुछ अलग ही प्रेशर होता है। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया बेवकूफ है एंड इंडिया वाले सबसे समझदार लोग में से आते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को ही डिस्कशन करेंगे कि भाई साहब इंडिया अगर ये $150 बिलियन 180 बिलियन इन्वेस्ट वगैरह कर लिया तो क्या सच में इंडिया एक सुपर पावर बन सकता है सेमीकंडक्टर के मामले में एटलीस्ट। और इवन खैर टॉप को छोड़ दो, टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4, एटलीस्ट टॉप 5 के अंदर आ सकता है, जहां पर पूरी दुनिया का सिर्फ और सिर्फ 1% ही सही सेमीकंडक्टर को कंट्रोल करने की पावर आ जाए। लेट्स फाइंड आउट भाई क्या होता है। देखो, इंडिया का प्लान क्या है समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं ये सेमीकंडक्टर, ये छोटा सा चिप, एकदम तुम्हारा उंगली बराबर चिप, यहाँ पर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है कि पूरी दुनिया इसके हिसाब से नाचने लगता है। हर एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी यहाँ पर चिप के ऊपर ही चल रहा है भाई साहब, चाहे स्मार्टफोन हो, चाहे सैटेलाइट हो, चाहे कार हो, चाहे ये माइक हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे क्लाउड कंप्यूटिंग हो, इवन पूरी दुनिया में तुम जितनी भी टेक्नोलॉजी, जितनी भी एडवांसमेंट कुछ देख रहे हो सेमीकंडक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड नो मैटर व्हाट भाई सेमीकंडक्टर का कुछ रिप्लेसमेंट ही नहीं है। एंड इसीलिए ही भाई साहब ये जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में वन ऑफ द स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री है, जहां पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, बहुत सालों के रिसर्च एंड कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। एंड इवन जो भी कंपनी ये बना रही है, जो भी कंट्री इसके ऊपर काम करने में सक्सेसफुल हो चुके हैं, उन्होंने इस इंडस्ट्री को सालों दिए हैं। ऐसा नहीं है कि 2-3 साल के अंदर हो गया है, 30-40 साल का पूरी तरीके से मेहनत आज रंग ला रहा है। अगर सेमीकंडक्टर के काम को देखोगे तो जो भी सेमीकंडक्टर का चिप वगैरह डिजाइन होता है यूएस इसमें माहिर है। अगर सेमीकंडक्टर का एडवांस मैन्युफैक्चरिंग देखोगे ना भाई तो ताइवान इसमें एक्सपर्टाइज रखता है। और साउथ कोरिया को यहाँ पर अगर देखोगे तो साउथ कोरिया मेमोरी चिप के मामले में बहुत ज्यादा एडवांस है, डोमिनेट करके रखा है पूरी दुनिया को। और चाइना की बात अगर करोगे तो चाइना $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट कर चुका है एंड आने वाले सालों के अंदर चाइना भी सेमीकंडक्टर के मामले में ताइवान के ऊपर डिपेंडेंट और नहीं रहेगा, खुद का कुछ ना कुछ बना के वो अपना सेल वगैरह करेंगे भाई पूरी दुनिया को। और यूरोप की बात अगर करोगे तो यूरोप अपना खुद का सेमीकंडक्टर बनाने की कोशिश पे लगा हुआ है, यहाँ पर $बिलियंस का पैसा डाला जा रहा
रहा है और खुद का टेक्नोलॉजी खुद बना के खुद यूज करने की बातचीत चल रही है। एंड इसीलिए इंडिया अपने आप को पीछे नहीं देख पाएगा। हाँ, तुम बोल सकते हो अफ्रीकन यूनियन तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रही ये चिप वगैरह बनाने में, और छोटे मोटे कंट्री हैं जैसे पाकिस्तान वगैरह, इन्होंने तो कुछ भी काम नहीं करा है चिप मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तुम्हारे पेट में अगर दाना पलने के लिए पैसा ना हो तो तुम नहीं सोचोगे कि मैं एरोप्लेन में कैसे बैठूंगा, ठीक है। तो इन कंट्रियों का हालत इतना भी मजबूत नहीं है कुछ देशों को छोड़ के, जैसे साउथ अफ्रीका वगैरह, कि ये सोच पाए सेमीकंडक्टर वगैरह को डिजाइन करे, टेक्नोलॉजी में ज्यादा से ज्यादा एडवांसमेंट करे। इनका प्रॉब्लम अभी ये है कि हमको टाइम पे खाना मिल जाए, सिक्योरिटी मिल जाए एंड इवन हम बच पाए। इंडिया यहाँ पर एक मेजर इशू फेस कर रहा है, जैसे कि मैंने बताया $150 बिलियन का 8 सालों के अंदर यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया गया सेमीकंडक्टर। एंड इवन ये फैक्ट सुनकर तुमको थोड़ा सा गुस्सा भी आएगा, लेकिन 2035 तक ऑलमोस्ट $240 बिलियन का सेमीकंडक्टर इंपोर्ट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू नीति आयोग रिपोर्ट। एंड हर साल लगभग 23% हम लोग ज्यादा इंपोर्ट करते हैं सेमीकंडक्टर। मान लो 2023 के अंदर ₹100 का सेमीकंडक्टर इंपोर्ट किया गया, तो 2024 के अंदर ये नंबर ₹123 तक पहुंच जाएगा। ये कोई एक इकोनॉमी इशू यहाँ पर नहीं है भाई साहब, ये एक स्ट्रैटेजिक वर्नरेबिलिटी है। इंडिया को थोड़ा सा खराब भी लग रहा है यहाँ पर इस सिचुएशन को देखते हुए। एक ऐसा सिचुएशन को इमेजिन करो जहाँ पर ग्लोबल वार वगैरह चलता हो, ट्रेड वगैरह सब कुछ बंद हो जाए एंड ग्लोबल चेन जो है पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाए। उस टाइम पर तो भाई साहब चिप वगैरह इंडिया को मिलेगा नहीं, ना इंडिया खुद का चिप बना सकता है। तो इंडिया का जो बड़े बड़े सपना है मेक इन इंडिया, इंडिया जो एम्बिशन लेकर बैठा है 2047 तक हम लोग एडवांस बन जाएंगे, हम लोग एक डेवलप कंट्री के लिस्ट में आ जाएंगे, सब कुछ धराशायी हो जाएगा, सब कुछ पानी में पड़ जाएगा, कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, अगर तुम ऑक्सीजन के लिए पूरी दुनिया पर डिपेंडेंट हो जाओगे तो तुम्हारा जीवन रेखा उनके हाथ में आ जाएगा। ऐसे अगर तुम सेमीकंडक्टर के मामले में पूरी दुनिया के ऊपर डिपेंड हो जाओगे तो जो टेक्नोलॉजी तुम बना रहे हो, जो भी तुम डेवलप कर रहे हो, हर एक चीज सेमीकंडक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड इवन ये तुम बोल सकते हो कि पूरी दुनिया के ऊपर तुम डिपेंडेंट हो अपना टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में, अपना कुछ बनाने में। इतना ज्यादा इंपोर्ट पर डिपेंड होना भी ठीक नहीं है भाई साहब। $240 बिलियन पाकिस्तान का जीडीपी का कुछ हिस्सा यहाँ पर हम लोग सिर्फ सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करने में यूज कर देंगे यहाँ पर। और ऐसा दुखी होने की बात भी कोई यहाँ पर नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंडिया हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है। गवर्नमेंट का $150 बिलियन का प्लान यहाँ पर काम पे लग चुका है। ये $150 बिलियन सेमीकंडक्टर के फील्ड में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इंस्टेड कि हम ताइवान को कॉपी करें, चाइना को कॉपी करें, यूएस को कॉपी करें, इंडिया अपना खुद का टेक्नोलॉजी बनाने के पीछे लगा हुआ है। हम इंडियन तरीकों से चिप वगैरह बनाने की ट्राई कर रहे हैं। एंड इंडिया ऐसा नहीं है कि कुछ छोटा मोटा सेमीकंडक्टर में काम करने की कोशिश कर रहा है, नहीं, इंडिया लीडर बनने की कोशिश कर रहा है। जहां अगर इंडिया चाहेगा तो सप्लाई चेन को डिस्टर्बेंस करने की पावर भी रखा होगा, उतना तो एटलीस्ट हमको बनाना पड़ेगा भाई, नहीं तो डोमिनेंस नहीं हो पाएगा, सिंपल सी बात है। एंड वी हैव नीड डोमिनेंस इन वर्ल्ड। एंड ये गोल को अचीव करने के लिए लगभग $135 बिलियन से $180 बिलियन तक का पैसा जरूरत है, ऐसा नीति आयोग का कहना है। एंड ये जो पैसा सेमीकंडक्टर का चिप को डिजाइन करने में जाएगा, फैक्ट्री बनाने के पीछे इन्वेस्टमेंट होगा, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, ये सब चीज को देखते हुए ये पैसा को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। एंड नीति आयोग का ये रिपोर्ट का भी कहना है कि ये जो $150 बिलियन या $180 बिलियन का इन्वेस्टमेंट को इंडिया को जरूरत है, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द पैसा, यानी कि ऑलमोस्ट $50-60 बिलियन का जो पैसा है गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। अगर देखोगे यूएस को, चाइना को या ताइवान को, उनका सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ऐसे ही स्टार्ट हुआ था कि गवर्नमेंट ने पहले मैसिव अमाउंट इन्वेस्टमेंट वगैरह किया एंड फिर उसको देखते हुए प्राइवेट कंपनियों का कॉन्फिडेंस जागा एंड उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट वगैरह शुरू कर दिए, तब जाकर ये कंट्री मिलकर अभी सेमीकंडक्टर में डोमिनेंस बना पाते हैं। इंस्टेड कि हम लोग डायरेक्टली ताइवान का जो TSMC कंपनी के साथ भिड़ जाए कंपटीशन में, इंडिया को एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी की जरूरत है इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए। क्योंकि डायरेक्टली अगर लड़ोगे तो तुम नहीं कंपटीशन कर पाओगे, उनका सालों का मेहनत यहाँ पर लगा हुआ है, सालों छोड़ो भाई, दशकों का मेहनत यहाँ पर, और तुम कुछ सालों के अंदर उसको डोमिनेंस नहीं कर सकते। इवन हमको डायरेक्टली इस मार्केट में उतरने से पहले चिप पैकेजिंग, चिप एंडोर्समेंट, इन सब के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा ताकि धीरे धीरे हम इस फील्ड के अंदर एंटर करें एंड 5-10 साल के बाद डोमिनेंस वगैरह की बात को सोच सकते हैं। अभी तो नहीं हो सकता भाई। एंड इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एग्जीक्यूशन, इंडिया में एग्जीक्यूशन ही नहीं हो पाता है। बात सब करते हैं, पेपर वगैरह सब कुछ पब्लिश हो जाएगा, रिपोर्ट वगैरह बन जाएगा, लेकिन काम के फील्ड में आते ही सब कुछ फुस हो जाएगा, काम होगा ही नहीं। इंडिया को एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए लैबोरेटरी चाहिए होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए होगा, एडवांस फैक्ट्रीज वगैरह बनाना पड़ेगा, एक्सपर्ट साइंटिस्ट वगैरह को बुलाना पड़ेगा, इंजीनियर्स को हायर करना पड़ेगा। इन सबको करके ही चिप वगैरह बनाया जा सकता है। हम सिर्फ पेपर पर बातचीत करके कुछ नहीं होगा। एंड इन सबको अगर करेगा तो इंडिया जाके आने वाले कुछ दशक के अंदर सेमीकंडक्टर के फील्ड में कुछ % ऑफ द शेयर ले पाएगा एंड डोमिनेंस वगैरह बनाने की कैपेबिलिटी रख पाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये सेमीकंडक्टर कोई टेक्नोलॉजी का रेस नहीं है, यहाँ पर ये इकोनॉमिक पावर का रेस है भाई साहब, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का रेस है। एंड इंडिया कंज्यूमर बन के ही नहीं रह सकता, यहाँ पर इंडिया को प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा, क्रिएट
इनोवेटर बनना पड़ेगा, ताकि उसके बाद ही जाकर इंडिया को हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी या कुछ भी बोल सकते हैं। सिर्फ चीजें कंज्यूम करके ऐसा नहीं हो सकता कि तुम डेवलप बन जाओ। तुम्हारे दिमाग में क्या हो रहा है कि यार इंडिया बन पाएगा या नहीं बन पाएगा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक डोमिनेंट्स प्लेयर आने वाले 10-20 साल की बात करो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना व्हाट इज योर थॉट। कमेंट सेक्शन खुला है यहाँ पर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।